की कोशिश है कि लोगों की आवाज़ बरसरे इक़्तिदार लोग हों या अहले सियासत हों आप तक पहुंचाने की। आज कम से कम 3 गाँवों का दौरा हम करेंगे, जिसमें सीरियल वाइज आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं लठूंग, हाड़ी, डोडी, मढ़ोट की दिखाई जाएगी। जब इलेक्शन हुए तो यहाँ काफ़ी दावे किए गए थे। इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि आओ मिल के नया सुप्रीम कोर्ट बनाएं। देखते हैं इस नए सुप्रीम कोर्ट में क्या तब्दीलियाँ आई। आज का जो आरएनए की टीम का खास दौरा है वो गांव लठूंग, हाड़ी और मढ़ोट का है। यहाँ हम जायज़ा लेंगे कि लोग किन किन मुश्किलात से आरएनए के सफर में आज गांव लठूंग से हम शुरू करेंगे। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है आम पब्लिक की आवाज़ बरसरे इक़्तिदार लोगों तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की। बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, डीडीसी इलेक्शन के दौरान यहाँ एक नारा चला था, एक नैरेटिव चला था, आओ मिल के नया सुप्रीम कोर्ट बनाएं, और सुनने में बहुत अच्छा लगा था। आज हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे कि नया सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरह का बना है, सुप्रीम कोर्ट की सड़कें कैसे है, सुप्रीम कोर्ट का पानी कैसा है, सुप्रीम कोर्ट में बिजली का क्या हाल है, किस तरह से तब्दीली आई है। यहाँ कुछ मकामी लोग मेरे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ आ रही हैं। अकरम साहब, सबसे पहले मैं ये जानना किस तरह से देखते हैं कि तब्दीली कुछ देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह की तब्दीली आई है इलेक्शन के बाद, चाहे वो डीडीसी हो, बीडीसी हो, किस तरह की तब्दीली आई? एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछा। एक तब्दीली बहुत अच्छी आई है कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदा हैं, चाहे वो बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, उनके फ़ोटोग्राफ बहुत जो है वो वायरल हो रहे हैं। किसी रोड को अखेरने में बनाने का फ़ोटो तो आज तक इस फाइनल स्टेज पे तो कोई बताया नहीं। बहरहाल ये है कि जब भी फ्लड आया लास्ट मंथ में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमें बहुत फ़ोटो वायरल, गाँव में भी आपने फ़ोटो देखे। लेकिन जो मुल्का के ऊपर काम है, चाहे वो रोड है या लोगों की ज़मीनें जो बह गई, या प्रैक्टिकली उनके मुआवजे बनाने थे, या प्रैक्टिकली कोई काम करना था, शायद ये मैं बदकिस्मती समझूंगा हमारी आवाम की कि हम शायद वो काम नहीं कर पाए कि जिससे हमारा वो असल मकसद जो है वो पूरा होता, कि हमारी रोडें जो हैं वो बन जाती। नहीं बनने की दूर की बात है। आप अगर आपने आज ये स्टोरी शुरू की है तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बहुत लोग आपकी वेट कर रहे हैं। आप इस रोड को पूरा आज विज़िट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। और ऐसा नहीं, यहाँ हर ऑफिसर जो इस रोड के रिलेटेड है वो उसने विज़िट किया है। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदा हैं उन्होंने विज़िट किया है। पिछले दिनों काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटो भी वायरल हुए। पूरा डिपार्टमेंट इस रोड पे आया, अपने फ़ोटोग्राफी की, इसको एंजॉय किया। लेकिन जू का तू ही ये सारा सिस्टम जो है वो यहाँ रहा। ये हमारी बदकिस्मती है। चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर आप आए हो तो हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी ये आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाओगे। अगर कहीं उनको ये दिक्कत है कि फ़ंड की कमी है तो
हम दूसरी तरफ ये भी सुनते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जो डिज़ास्टर में बहुत पैसा आया है और वो डिज़ास्टर का पैसा शायद इस पुल के उस पार भी हमें लगा हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा, कि हम ये सोचें कि ये गाँव के लोग हैं, इनको इग्नोर किया गया है। बहरहाल मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके एक्सीएन जो इस डिपार्टमेंट के हैं, कि आप अपने ऑफिसर के हमरा एक बार हम लोगों के पास आओ तो सही। चलो काम दूर की बात है, चलो हम ये अपना रोना आपके सामने, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डीसी साहब बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बार आप अपने इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मोड़ा बछाई लखून खाड़ी मड़ोट का एक बार इस रोड का दौरा कर लो। पहली डिमांड हमारी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से यही होगी कि आपका इस रोड पे अपनी गाड़ी पे आना हमारी डेवलपमेंट का शायद पहला दिन हो। ये जो रोड है मुझे नहीं लगता ये गाड़ियों के लिए बनाई गई है। जो इस कंडीशन है, ये याद रहे नाज़रीन के हमारे जो डीडीसी हैं वो भी इसी रोड से उनका गुजर होता है, तो मुझे लगता है शायद उनकी नजरों से कहीं ओझल है। तो किस तरह से बीडीसी चेयरमैन भी इधर के, दोनों इधर के हैं, तो उनके घरों को भी यही रास्ता जाता है। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि नज़दीक से बताएंगे कि ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे साथ इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करेंगे कि आया इसमें मटेरियल में कोई कमी है या कोई प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज नहीं है। ये इस तरह से अगर रोड निकल जाती है तो उसका क्या मतलब है। ये आप देख सकते हैं लोगों ने बीच में पत्थर भी डाल के कोशिश की है थोड़ा ऊपर करने की, कि यहाँ कहूँ कि गाड़ियों की आमदो रफ्त जो है इस रोड पे बहुत है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कम से कम 9 से 11 पंचायतें जो हैं इस रोड के साथ कनेक्ट हैं और बहुत सारे लोगों का जो है इस रोड पर चलना होता है। मैं सब मौजूद है यहाँ खलील साहब से हम बात करेंगे। खलील साहब किस तरह से देखते हैं ये यहाँ भी कुछ देर पहले जो है ब्लैक टॉपिंग हुई थी, यहाँ हुई थी या नहीं हुई थी ये मुझे आप बताएंगे। तो फिर ये रोड का नाली का शक्ल इख्तियार करना क्या माजरा है? सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे जो भी ब्लैक टॉपिंग हुई वो तो किसी स्पेसिफाइड तरीके से नहीं हुई, ना तो यहाँ का कोई मिक्स डिजाइन होगा मे बी। ये जो जितना मटेरियल है इसमें क्रश टाइप की कोई चीज़ नहीं है जो इसको बॉन्ड करके रखे। इनका मिक्स डिजाइन कोई नहीं है, रोड की कंपैक्शन कोई नहीं है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सब बेस सब ग्रेड नाम की कोई चीज़ हो। इतना बोल्डर ना तो ये आरबीएम में आता है ना कुछ भी है, तो ये रोड की तो बहुत बुरी हालत है। ये जो नेचर ऑफ लैंड थी उसी को ही उन्होंने काट के प्लान करके रोड बनाई, यानी किसी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, यहाँ अगर ब्लैक टॉप हुआ है तो उसका पैसा भी निकला होगा, तो अब इनको इंस्पेक्ट किसने किया, किस तरह से एनओसी मिली, किस तरह से पैसा निकला, इस पे आप क्या कहेंगे? जो भी रहा, क्योंकि अगर इसमें ब्लैक टॉप हुई है तो इसकी लेयर जो है स्पेसिफाइड कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो ये अगर पहली लेयर, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, साइड वाला ये तो है जो भी है। ये इसका मेन काज यही रहा होगा कि सेंटर में इसका लेवल नहीं रहा, इस वजह से ये कम्पैक्ट नहीं हो सकी। कंपैक्शन ना होने की वजह से ये सारी की सारी चली। तो खलील साहब ये देखूंगा मैं इस एरिया में मैं देख रहा हूँ यहाँ से ऊपर से मान लो रोड नीचे आ रही है, ड्रेन नहीं है प्रॉपर, वो पानी जो है वो सारा इस पे आ रहा है और उसकी वजह से भी ये कटाव हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि जिस वक्त एनओसी मिलती है काम मुकम्मल होता है, क्या ड्रेन उसमें नहीं आती है? ड्रेन आती है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले आता है। ब्लैक टॉपिंग से पहले ड्रेनेज के लिए देखा जाता है कि इसमें ड्रेनेज हुई है प्रॉपर या कि नहीं है, उसके बाद ही ब्लैक टॉपिंग के लिए अलो किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कौन इसमें क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में ड्रेनेज के लिए भी एक बार आया होगा, आया था एक कंट्रैक्टर, उसने एक बार ड्रेन के लिए काम किया, वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद ना वो कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद ब्लैक टॉपिंग वाला आ गया, उसने भी ना वो जो था उसका टेम्परेचर भी नहीं आता है। और उसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ का कोई मिक्स डिज़ाइन नहीं है। यहाँ पे अगर प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन हो तो उससे अच्छा काम हो सकता है।
ड्रेनेज की अगर बात की जाए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएंगे। ये आगे आप जो विजुअल देख रहे हैं रोड पे, ड्रेन का कहीं भी कोई भी सिस्टम नहीं है, और जो भी पानी आता पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ ये नाला पीछे वाले गांव से आता है और ये 0 पॉइंट है। मान लो यहाँ हमारे साथ मकामी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा। ये नाला जो है, इसमें जब तूफान आता है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक जाता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है। और ये आप 0 पॉइंट देख रहे हैं। ये जो पत्थर यहाँ लगे हुए हैं, पहाड़ लगे हुए हैं, मकामी लोगों के मुताबिक ये खुद इन्होंने जेसीबी लगा के यहाँ लगवाए हैं। अगर ये नाला, ये पानी इसका यहाँ से इंटर होता है, यहाँ से अंदर जाता है, तो ये आगे आप देख सकते हैं ये 0 पॉइंट है। जब यहाँ से पानी अंदर जाएगा तो पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को जो है ये खराब करेगा। तो आइए यहाँ बात करते हैं, मकामी हमारे साथ मौजूद भी हैं अकरम साहब, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या तासरात हैं इस चीज़ को लेके, किसने यहाँ दौरा किया, कौन कौन यहाँ आया। ये पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर जिस पे हम बैठे हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लोगों ने लगवाया है कि इस नाले का पानी यहाँ से अंदर ना जाए। अकरम साहब, तफसीली तौर पे मैं ये जानना चाहूँगा क्या वजूहात हैं यहाँ? अगर इंतज़ामिया ने भी चक्कर लगाया, बीडीसी ने चक्कर लगाया, डीडीसी ने चक्कर लगाया, तो अभी तक इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में क्यों ना? पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज ये स्टोरी करने यहाँ आए। शायद मैं समझूंगा कि ये इलाका जो इस पुल से इस पार है, जिसका नाम मोड़ा बछाई, हाड़ी मड़ोड़ और लोहर मोड़ा बछाई, अपर मोड़ा बछाई, इसमें हमारे लीडर उस वक्त आते हैं कि जब इलेक्शन का दौर होता है। और जब इलेक्शन हुआ फिर दूसरे इलेक्शन तक, तो बदकिस्मती ये है कि जब पहला बीडीसी डीडीसी का इलेक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं था तो तूफान आ गया। जब तूफान आया तो हमने बड़ी उम्मीद से हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन तक अप्रोच की। वो खुद यहाँ तशरीफ़ भी लाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी आई। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारे एक लोकल यहाँ के कंडक्टर हैं, लोकल ठेकेदार हैं हमीद मायर साहब, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो इस मोहल्ले में ना रहते होते, इस गांव के ना होते, तो आज तक ये मोहल्ला बह गया होता। क्योंकि उन्होंने अपनी एक ज़ाती पर्सनल मशीन यहाँ मंगवा के, ये जो आप पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर उन्होंने लगवाए। और जब दोबारा तूफ़ान आया तो वो तूफ़ान इन पत्थरों के साथ होता हुआ भी यहाँ से नीचे गया, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं पहुँचा कि हमारा मोहल्ला, हमारे ये घर, हमारी दुकानें या जितना भी एरिया है, अल्लाह ने कहा ये सेफ रखा। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम जब लास्ट ये फ्लड आया तो हमने बड़ी उम्मीद के साथ एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच की, जो लीगल प्रॉपर सिस्टम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ी यकीन दहानी कराई। AEE साहब खुद यहाँ आए, अपने कंसर्न जो जेई हैं उनको साथ लेके। लेकिन आज तक हम जो इस रोड पे या इस नाले पे जो पत्थर लगे हुए देख रहे हैं, वो यहाँ के लोकल एक ठेकेदार हैं, उनकी मशीन के कावशों से ये यहाँ इस वक्त जो भी टूटी फूटी रोड है या ये नाले से ये मोहल्ला बचा हुआ है। तो अगर एक ठेकेदार एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ के अपने गांव का काम कर सकता है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं कहता हूँ कि उसको थोड़ा सिंसियर होना चाहिए लोगों के तहीं, ताकि हमारा काम जो है, क्योंकि इस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी एक्टिव है। डीसी साहब अपने हर ऑफिसर को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। और मैं ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी आपसे कहा नीचे, कि डीसी साहब आप एक बार खुद इस रोड का अपनी गाड़ी से और खुद तशरीफ़ लाएं यहाँ, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ अगर आएंगे तो यहाँ की आवाम आपकी बहुत मशहूर रहेगी, क्योंकि जिस जगह भी आप गए हैं वहाँ काम हुआ है। एक बार आपको हम दावत देते हैं इस आवाज़ हलक चैनल के माध्यम से कि आप मोड़ा बछाई का, ख़ास करके जो धुंधक मंदिर से इधर हाड़ी मड़ोड़ की तरफ ये रोड आती है, और ये इस रोड पे आप विज़िट करें। खुदा करे कि आपके आने से इन लोगों की जो मजबूरियां हैं वो दूर हो जाएं। अभी और भी मुश्किलात हैं लोगों में, आप बात भी करेंगे हम, और भी नीचे चल के बात करेंगे, आगे सड़क का हाल भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जहाँ तक इस वक्त तक हमारी जो स्टोरी हुई है, वो काफ़ी खस्ता हालत है सड़क की। तूफान आया था, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस नाले में भी काफ़ी तूफानी आई थी, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी की रोड की, ऊपर से जो
रोड आ रही है उसको भी नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जो दुकानें हैं इनको भी नुकसान होने जा रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये तूफान, इस नाले में तूफान आता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये तूफान ने अपने साथ, उस तुगयानी ने जब पानी बढ़ा, पानी इस नाले में बढ़ा, उसकी वजह से जो तुगयानी आई तो उसमें ये पत्थर भी साथ में आए। अब ये साइड से जो देख रहे थे, जहाँ आप सड़क थी, जहाँ ये डंगे बने हुए थे, आरसीसी बनी हुई थी, और उनको भी पानी जो है वो अपने साथ बहा के ले गया। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ जो दुकानें आप देख रहे हैं इनको भी काफ़ी खतरा लाहक था। अब सबसे बड़ी चीज़ है, पानी में इतनी तुगयानी थी कि जब पानी अपने शबाब पे था तो ये जो पुली आप देख रहे हैं इसके ऊपर से, और ये जहाँ आपको ये ऑटो टेम्पू नज़र आ रहा है, इस रोड से पानी नीचे जाके बस्ती में गया था, जहाँ के आगे मस्जिद भी है और एकेडमी भी है। तो ये काफ़ी रिस्क पर यहाँ ये लोग चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सियासी लोगों का दौरा भी हुआ था और इंतज़ामिया ने भी यकीन दहानी कराई थी कि यहाँ पर काम किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई काम भी यहाँ देखने को नहीं मिला। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं कितना रिस्क पे है। कैमरामैन ज़रा नज़दीक से दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी जो है किस तरह से आया और किस तरह से सड़क को तबाह किया, और कितना रिस्क है यहाँ पे। अगर मान लो रात के अंधेरे में कोई गाड़ी आती है तो वो खुदा ना खास्ता यहाँ से नीचे अगर चली जाती है तो कितना जानी और माली नुकसान होगा। इसी की है ये आप देख सकते हैं कि कितनी लापरवाही है इन लोगों के साथ। यहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तूफान आए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी ने नज़र जो है वो नहीं दी है। यहाँ लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि यहाँ डीडीसीज और बीडीसीज इन लोगों ने दौरा भी किया हुआ है, लेकिन उसका भी आउटपुट अभी कोई नहीं लिखता। तो ये इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो विजुअल्स में दिखा रहा हूँ, ये मोड़ा बछाई का गांव है, मोड़ा बछाई लोअर, यही जिसको हम काजी कट्ठा भी बोलते हैं। ये वहाँ के आप विजुअल्स देख रहे हैं कि कितनी लापरवाही लोगों के मुताबिक इंतज़ामिया ने जो अभी तक की हुई है, और सड़क का जो है मरम्मत का काम भी नहीं कर पाया। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस तूफ़ान की तस्वीरें थी जिस तूफ़ान में सुनकोट टाउन में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और पानी की पाइप लाइन की अगर बात की जाए, ये सामने जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पोल है, बिजली का पोल है, माफ़ कीजिएगा, कि किस तरह से पत्थरों ने अपनी जपेट में लिया। और ये नाला जो है, नाले में जब तुगयानी आती है तो ये आस-पास में जो घर हैं, बस्ती है, मकान हैं, दुकानें हैं, इनको भी काफ़ी खतरा लाहक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जब इस नाले में तुगयानी आती है तो ये पानी जो है यहाँ से होते हुए लोगों की फसलों से होते हुए लोगों के घरों में दाखिल होता है। पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ ये नाला पीछे वाले गांव से आता है और ये 0 पॉइंट है। मान लो यहाँ हमारे साथ मकामी लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा। ये नाला जो है, इसमें जब तूफान आता है तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक जाता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है। और ये आप 0 पॉइंट देख रहे हैं। ये जो पत्थर यहाँ लगे हुए हैं, पहाड़ लगे हुए हैं, मकामी लोगों के मुताबिक ये खुद इन्होंने जेसीबी लगा के यहाँ लगवाए हैं। अगर ये नाला, ये पानी इसका यहाँ से इंटर होता है, यहाँ से अंदर जाता है, तो ये आगे आप देख सकते हैं ये 0 पॉइंट है। जब यहाँ से पानी अंदर जाएगा तो पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को जो है ये खराब करेगा। तो आइए यहाँ बात करते हैं, मकामी हमारे साथ मौजूद भी है अकरम साहब, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या तासरात हैं इस चीज़ को लेके, किसने यहाँ दौरा किया, कौन कौन यहाँ आया। पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर जिस पे हम बैठे हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ लोगों ने लगवाया है कि इस नाले का पानी यहाँ से अंदर ना जाए। अकरम साहब, तफसीली तौर पे मैं ये जानना चाहूँगा क्या वजूहात हैं यहाँ। अगर इंतज़ामिया ने भी चक्कर लगाया, बीडीसी ने चक्कर लगाया, डीडीसी ने चक्कर लगाया, तो अभी तक इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में क्यों ना? पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज ये स्टोरी करने यहाँ आए। शायद मैं समझूंगा कि ये इलाका जो इस पुल से इस पार है, जिसका नाम मोड़ा बछाई, हाड़ी मड़ोड़ और लोअर मोड़ा बछाई, अपर मोड़ा बछाई, इसमें
हमारे लीडर उस वक्त आते हैं कि जब इलेक्शन का दौर होता है, और जब इलेक्शन हुआ फिर दूसरे इलेक्शन तक, तो बदकिस्मती ये है कि जब पहला बीडीसी डीडीसी का इलेक्शन हुआ उसके बाद दूसरा इलेक्शन अभी हुआ ही नहीं था तो तूफान आ गया। जब तूफान आया तो हमने बड़ी उम्मीद से हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उन तक अप्रोच की, वो खुद यहाँ तशरीफ़ भी लाए, एडमिनिस्ट्रेशन भी आई। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारे एक लोकल यहाँ के कंडक्टर हैं, लोकल ठेकेदार हैं हमीद मायद साहब, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो इस मोहल्ले में ना रहते होते, इस गांव के ना होते, तो आज तक ये मोहल्ला बह गया होता। क्योंकि उन्होंने अपनी एक ज़ाती पर्सनल मशीन यहाँ मंगवा के, ये जो आप पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर उन्होंने लगवाए, और जब दोबारा तूफान आया तो वो तूफान इन पत्थरों के साथ होता हुआ भी यहाँ से नीचे गया, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं पहुँचा कि हमारा मोहल्ला, हमारे ये घर, हमारी दुकानें या जितना भी एरिया है, अल्लाह ने कहा ये सेफ रखा। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम जब लास्ट ये फ्लड आया तो हमने बड़ी उम्मीद के साथ एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच की, जो लीगल प्रॉपर सिस्टम होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ी यकीन दहानी कराई। AEE साहब खुद यहाँ आए, अपने कंसर्न जो जेई हैं उनको साथ लेके, लेकिन आज तक हम जो इस रोड पे या इस नाले पे जो पत्थर लगे हुए देख रहे हैं, वो यहाँ के लोकल एक ठेकेदार हैं, उनकी मशीन के कावशों से ये यहाँ इस वक्त जो भी टूटी फूटी रोड है या ये नाले से ये मोहल्ला बचा हुआ है, तो अगर एक ठेकेदार एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ के अपने गांव का काम कर सकता है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं कहता हूँ कि उसको थोड़ा सिंसियर होना चाहिए लोगों के तहीं, ताकि हमारा काम जो है, क्योंकि इस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी एक्टिव है, डीसी साहब अपने हर ऑफिसर को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। और मैं ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहले भी आपसे कहा नीचे कि डीसी साहब आप एक बार खुद इस रोड का अपनी गाड़ी से और खुद तशरीफ़ लाएं यहाँ, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ अगर आएंगे तो यहाँ की आवाम आपकी बहुत मशहूर रहेगी, क्योंकि जिस जगह भी आप गए हैं वहाँ काम हुआ है। एक बार आपको हम दावत देते हैं इस आवाज़ हलक चैनल के माध्यम से कि आप मोड़ा बिछाई का, खास करके जो धुंधक मंदिर से इधर हाड़ी मढ़ोट की तरफ ये रोड आती है, और ये इस रोड पे आप विज़िट करें। खुदा करे कि आपके आने से इन लोगों की जो मजबूरियां हैं वो दूर हो जाएं। अभी और भी मुश्किलात हैं लोगों में, अब बात भी करेंगे हम, और भी नीचे चल के बात करेंगे, आगे सड़क का हाल भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जहाँ तक इस वक्त तक हमारी जो स्टोरी हुई है वो काफ़ी खस्ता हालत है सड़क की। अभी तक का सफ़र जो आपने देखा, गांव लठूम से होते हुए मोड़ा बछाई में हम पहुंचे हैं। सड़क की हालत जो है वो आपने देखी है, बिजली और पानी की क्या कंडीशन है वो भी हम बात करेंगे। ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इश्तियाक खान साहब, जो सरपंच हैं मोड़ा बछाई के। खान साहब, इलेक्शन आपने जीता, इलेक्शन में कुछ मैनिफेस्टोज भी होंगे, अभी मैं उन पर बात नहीं करूँगा। सियासत यानी आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपके होते हुए लोग इन मुसीबतों से दो चार क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और हमारे पास आए, और वक्तन फ़वक्तन आप आते रहते हैं, हमारा मुद्दा यहाँ का खाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इस जो दुर्दक से मरोड़ रोड की। ये समथिंग 5 किलोमीटर रोड होगी, और यहाँ तकरीबन हमारी 12 पंचायतें पड़ती हैं, दोनों मिला के। यहाँ का DDC भी यहाँ से ही है, BDC भी यहाँ से है, जो सोनपुर बुला के हैं। तो मेन खस्ता हाल जो हमारी रोड की है वो आपने दुंदक से लेके यहाँ तक देख ली है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी ठेकेदार आता है वो टाइम पास करके चला जाता है, और महकमा जो है उसको साथ मिल के बिल बनवा के उसको दे देता है। यहाँ तक कि हमने DC साहब को बहुत बार कहा है कि कंसर्निंग सरपंच का जब NOC ना हो तब तक किसी को पेमेंट ना दी जाए, मगर आज तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट महकमे ने नहीं किया है। तो ये हमारी सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि जब भी कोई भी ठेकेदार किसी भी पंचायत के अंदर कोई भी काम करे, किसी भी डिपार्टमेंट का करे, ये जरूरी नहीं कि पंचायत का ही काम हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, तो उसमें NOC सरपंच की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ मिली भक्ति से काम चलता है। जो मिली भक्ति में ये करते हैं वो अपना अपना काम किया, कमिश्नर भी गवर्नमेंट का पैसा लूट लिया, और पब्लिक इस पर सफर होती है। खड्डों की आपने कंडीशन देखी रोड की कि कितने खड्डे पड़े हुए। पिछली बार यहाँ फ्लड आया तो हमने BDC को रिक्वेस्ट किया, BDC आई यहाँ, AE साहब आए, JE साहब आए, सभी लोग आए। तो जो ये इलाका आप देखे गए, ये मल्ला फगरूटी से ऊपर जो रोड कलाला की तरफ जाती है, इसकी कंडीशन देख लिया आपने नाले की। उन्होंने कहा जी हम फिल फॉर इस पे क्या करते हैं, टेंडरिंग लगाते हैं।
जो पैसा आएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें टेंडर करने के बाद आपको यहाँ इसका वो रिपेयरिंग करके देंगे। यहाँ से हम मार्केट से हम यही बोला जी मैं 2-3 पाइपें डाल के दे दूंगा। ऑल ओवर नेशनल अकेडमी के पास से पाइपें डालनी थी। जो इस मार्केट का पानी, इस नाले का पानी और ऊपर कलाला ऊपर से पानी आता है, वो सीधा ही हमारा लठों की तरफ जाता है। नीचे आपने कंडीशन देखी, हमारी एक रास की धान की जमीनें हैं जो कि तबाह हो चुकी है। उसमें आपने देखा कितनी बजरी पड़ी हुई है, सब फ्लड पानी इधर से जाता है। तो महकमा आता जरूर है, फोटो जरूर खिंचवाता है, बाइट आपको जरूर देगा, मगर अमली काम जो हमारा ग्राउंड में एक पैसे का भी नहीं होता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप आएँ इस किसी भी महकमे को, PWD है या PMGSY है, ये रोड जो है PWD के अंडर है, तो यहाँ एक रास की धान की जमीन लोगों की थी धुंधक से लेके मरोड़ तक, आज तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला इसका। फिर भी हम लोग इसके पीछे नहीं जा रहे कि भाई गवर्नमेंट की रोडें हैं, पब्लिक सफर हो रही है, रोडें चलनी चाहिए, मगर उनकी जो कंडीशन है, नाली आपने देख ली कि नाली बनती नहीं है। अगर टेंडर 10 लाख का है तो कोई 2 लाख में निकाल के आ जाता है। वो हमें समझ नहीं आती कि वो जेई कैसे पास करता है। भाई उस ठेकेदार ने 10 लाख का काम कहा कि मैं 2 लाख में करके दूंगा, तो वो 10 लाख का 10 पूरा करवाना चाहिए ना उसे। वो 2 लाख का काम ही नहीं करता, उसका बिल हो जाता है। कंसर्निंग सरपंच को पता नहीं लगता है कि बिल कैसे हो गया। तो ये कंडीशन है। सबसे पहले मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2-3 दिन के अंदर अंदर एक बार यहाँ दौरा करें। हो सकता है उनके आने के बाद यहाँ के हालात सुधरे, यहाँ की रोडें सुधरे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो बड़े ही होनहार और बेस्ट अफसर हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, खास करके पंचायत इलाके को जो डिपार्टमेंट है उसको तो उन्होंने बड़ा ही अच्छे काम किए, सब कुछ किए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम की तरफ से, तो वो एक बार यहाँ इस रोड पे दौरा करें और कंडीशन देखें, उसके बाद जो भी होगा वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। खान साहब बहुत शुक्रिया रंगने के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। कि मैं बात करेंगे यहाँ के बाशिंदे हैं अब्दुल रज़ाक खान, क्योंकि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, बाकी लोगों को जानता हूँ। खान साहब किस तरह से देखते हैं आप? मैं जनरल बात करूँगा, सड़कों की बात मैंने सुनी भी है और करके भी आया हूँ। इलेक्शन के बाद चाहे वो BDC हूँ, वो DDC हूँ, वो सरपंच हूँ, वो पंचिस हूँ, उसके बाद कितनी फर्क महसूस करते हैं आप? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप से बात करेंगे। शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। जहाँ तक काम करने का ये है BDC या DDC इलेक्शन के बाद, हाँ बहुत सारे वादे हुए मेरे साथ। ग्राउंड लेवल पर आपने सर्वे कर लिया है, हाँ रोड इससे बेहतर है, जो हमारे माल मवेशी की जाती है बहुत बेहतर है। तो यहाँ तो गाड़ी का चलने का सवाल ही पैदा है। तो कुछ काम नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पर। फंड आता है, खा जाते हैं, वो तो डिपार्टमेंट निकाल लेता है। अभी जस्ट पीछे इस रोड के साइड में किसी ने नाली का वो थोड़ा सा किया काम, 4.5 लाख रुपया निकाल लिया। और नाली आपने देखी कहीं है? नहीं, कोई नाली नहीं, पैसा निकल गया है। तो कहाँ से हमारा काम होगा? ये सिर्फ डिपार्टमेंट की मिली भगत से काम होते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कुछ नहीं होता। तो लिहाजा हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे जनाब DC साहब को कि वो दौरा करें ज़रूर इस रोड पर, एक दिन का दौरा करें, देखें खुद, उसके बाद फैसला करें। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे हमारी ये बात आगे तक एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाई जाए, ताकि हमारे रोड का कुछ हल निकले। बिल्कुल आने की कोशिश रहती है कि आम इंसान की आवाज़ जो है वो बरसरी इक़्तिदार लोगों तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। अभी हमारी स्टोरी आगे भी चलेगी, आप नाज़रीन जुड़े रहिए।